धन्यवाद सर। एक बॉलीवुड में हमने हमेशा सुना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो ये हमारे न्याय योद्धा के सामने आज नरेंद्र मोदी झुके हैं, इनकी मांग हमारी मांग स्वीकार हुई है जी। और वो सही है, नरेंद्र सरेंडर, बिल्कुल हमारे सर के सामने वो सरेंडर हुए हैं और हमारी मांग उन्होंने मानी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सम्मानित अतिथि हैं प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर, बीपीएससी के सर पूर्व मेंबर रहे हैं और कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी हैं। सर सामाजिक न्याय के पुरोधा और 90% शोषितों का सेनापति आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी के अध्यक्ष अनिल जैन जी, मंच पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार जी, शकील अहमद जी और युवा होनहार और डायनेमिक अत्यंत पिछड़ा सेल का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष शशि भूषण पंडित जी, सभागार में उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा लाबरू जी, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी तथा बिहार के कोने कोने से सामाजिक न्याय के महारथी। चूंकि समय सीमित है, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि शोषितों का सेनापति, तब शायद आप चौंक गए होंगे कि हमने प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं कहा। अभी अनिल जैन ने कहा, वो उनका उत्तर दे दिया कि क्यों नहीं कहा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने सदन के पटल पर जोर देकर कहा कि जाति जनगणना करवा कर दम लेंगे, जो भी करना पड़ा, जितनी आपको गालियां देनी हो, हम सारी गालियों को स्वीकारेंगे। इससे भी बड़ी बात क्या थी मित्रों? इससे बड़ी बात यह थी कि भाजपा के बड़बोला मंत्री राहुल जी को जनगणना और शोषितों की आवाज बुलंद करने के एवज में मंच से अपमानित करने का प्रयास किया और कहा कि जिस व्यक्ति की जाति के पता नहीं, वह जाति की बात करता है। तब सदन पटल पर अखिलेश यादव जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन राहुल जी को बताना चाहता हूं कि देश के 90% आबादी जो मंच पर वहां उपस्थित नहीं था, राहुल जी के इस अपमान के लेकर उनका खून खौल गया। उन्होंने शपथ लिया कि आने वाला समय में राहुल जी का बदला हम इन भाजपाइयों को धूल छटाकर दम लेंगे, इलेक्शन में हरा कर दम लेंगे। राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे अत्यंत पिछड़ वर्ग के 38% आबादी है, इनकी बहुत बुरी स्थिति है। ये अनपढ़ हैं, गरीब हैं, परंतु राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। आप 5 बार पटना बिहार आकर आप अति पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाया। पिछले बार मित्रों, जो आप लोग कुछ पटना में मौजूद हैं, उस समय कई विभूतियां वहां पर उपस्थित थी, बड़े पद्मश्री थे, बहुत बड़े सर्जन थे। था कि राहुल जी के बगल में उन लोगों की विभूतियों को बैठाया जाए, लेकिन राहुल जी ने कहा कि मेरे बगल में शिवजतन ठाकुर बैठेंगे। यह शिवजतन ठाकुर को सम्मान नहीं, यह अति पिछड़ों का सम्मान था, दलितों का सम्मान था, और उनको उन्होंने गला लगाया। राहुल जी ने अपने कर्म से साबित किया। लोग जुमलेबाज होते हैं राजनीति में, लेकिन राहुल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलते हैं वो करते हैं, वो केवल बोल के नहीं रहते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि राहुल जी बिहार में
मैनिफेस्टो कमेटी का 7 मेंबर बनाया। उन 7 मेंबर में से 5 मेंबर दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, मात्र 2 मेंबर सवर्ण हैं। राहुल जी ने यह साबित किया। आप सुनते होंगे बोलते हुए, हर जगह मीटिंग में जाते हैं तो इस बात की चर्चा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए जनगणना करके हम पता करना चाहते हैं कि सत्ता में कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग बेदखल हैं। आपको उनका एक वीडियो याद होगा, जब पत्रकार मौजूद था तो राहुल जी ने बड़े बेबाकी से पूछा कि बताइए आप में से ओबीसी कितने हैं। सारे लोग एक दूसरे को देखते रह गए। राहुल जी का यह बेबाकी, यह हिम्मत, यह हौसला, हम सभी उनका सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे नेता, ऐसा सेनापति के पीछे 90% आबादी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उनके साथ खड़ा है। मित्रों, अभी राहुल जी ने संविधान सुरक्षा की बात की और सब जगह संविधान लेकर जाना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि संविधान में है क्या। केवल 3 उदाहरण देना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 320 में प्रावधान है कि लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग परीक्षा करके अनुशंसा करेगा। मित्रों, संविधान के इस अनुच्छेद को मोदी सरकार ने चुपके से खत्म कर दिया। क्या किया? 27 जुलाई 2019 को कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र घोषित किया जिसमें कहा गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति होगी। उस परिपत्र में मित्र यह साफ साफ लिखा था कि इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। इस तरह से कई टुकड़ों में टोटल 63 नियुक्तियां हुई और सभी के सभी 63 नियुक्तियां, इसमें से एक व्यक्ति भी आरक्षित वर्ग का नहीं था। यह पहला कदम था। ठीक, फिर इसी तरह राहुल जी जब इस मोदी सरकार को मन भर गया तब उन्होंने अगस्त 2024 में टोटल 124 लोगों के विज्ञापन किया लेटर एंट्री के अंतर्गत। तब आपको याद होगा राहुल जी ने इसका डट के विरोध किया और डट के विरोध करने क्या हुआ कि हमारे सेनापति के सामने 56 इंच सीनाधारी को घुटना टेकना पड़ा और विज्ञापन वापस लाना पड़ा। क्योंकि राहुल जी को बोलना है, बहुत जगह जाना है। मैं इन शब्दों के साथ आपकी ओर से राहुल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप देखेंगे इस चुनाव में 90% यह शोषित वर्ग आपके साथ खड़ा है, चाहे जितना भी प्रलोभन को लिए जाए। अंत में एक और आग्रह करना चाहते हैं। आपने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशि भूषण पंडित जी को बनाया और राहुल जी अति पिछड़े का लोग बिहार में बहुत गरीब हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शशि भूषण पंडित जी को संसाधन उपलब्ध कराया जाए, देखिए 38 जिला में जाकर उनको संगठित करें और मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, उनके साथ साथ चलूंगा। मेरे शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। जनाब इरशादुल हक साहब नौकरशाही.com के संपादक हैं सर, आए जाए सर। 2 मिनट में सर बात को खत्म की जाए सर।